मोदी डिक्टेटर बनने की राह पर, अशोक गहलोत। हर डिक्टेटर अवाम को लुभाने के लिए पहले कौम परस्ती की बात करता है। चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत ने आज दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर बनने की राह पर हैं, जो अवाम को लुभाने के लिए कौम परस्ती की बात करता है। अशोक गहलोत ने इल्जाम लगाया कि मोदी कौम परस्ती के नाम पर मुल्क और समाज को तकसीम कर रहे हैं, जिससे जमहूरियत को खतरा है। अशोक गहलोत ने कहा कि तारीख ये कहती है कि हर डिक्टेटर पहले कौम परस्ती की बात करता है और अवाम को लुभाता है। मोदी यही बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम खुसूसन नौजवान नस्ल को यह बात समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी डिक्टेटर बनने की राह पर है, जो कि मुल्क की जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुब्बुल वतनी का गुमराह कुन नुक्ते नजर रखते हैं और इस इस्तिलाह का अवाम को जज्बाती तौर पर गुमराह करते हुए इंतखाब जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अशोक गहलोत ने मोदी को इंतखाबी बहस को तरक्की के मसाइल से कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी में बदल देने के लिए मुरीदे इल्जाम ठहराया। उन्होंने सवाल किया कि क्या दूसरे मुहिब्बे वतन नहीं हैं? मुतवस्सत तबके से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। राहुल गांधी। एक साल में 22 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, सदर कांग्रेस का वादा। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किसानों और नौजवानों से झूठे वादे करने का इल्जाम लगाते हुए वादा किया कि मरकज में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद न्याय योजना के तहत मुतवस्सत तबके और छोटे दुकानदारों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने मुल्क में सयाहत के शोबे में तिजारत पर टैक्स कम करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी न्याय योजना से किसानों और नौजवानों के जेब में पैसा आएगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा अटल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की जेब से आएगा। उन्होंने कहा कि इन सनतकारों ने बैंकों से कर्ज लेकर नहीं चुकाया और ये जेल के बाहर हैं। अगर कोई किसान 20,000 रुपए कर्ज नहीं चुका पाता तो जेल में होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने पर अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसे जेल में नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बनने पर अगली मर्तबा मुल्क में 2 बजट बनाए जाएंगे, जिसमें किसानों के लिए खुसूसी बजट बनेगा। उन्होंने कहा कि बजट से पहले किसानों को बताया जाएगा कि उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा, उनका कितना कर्ज माफ किया जाएगा और उनकी फसल खराब होने पर कितना मुआवजा और इमदाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर गुज़िश्ता 5 वर्षों में 15 अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर एक साल में 22 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 10 लाख नौजवानों को मुल्क की पंचायत में रोजगार दिया जाएगा। श्रीलंका में बुर्के पर पाबंदी का बाकायदा निफाज, इमरजेंसी हालात के पेश नज़र फैसला किया गया। सदर सेना। श्रीलंका में कौमी और अवामी सलामती के पेश नज़र मुल्क में बुर्का और हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। सदर श्रीलंका मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज कहा कि उन्होंने इमरजेंसी हालात में यह कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में हुए हमलों के हफ्ते के बाद यह फैसला किया गया। फैसले में वाज़ेह किया गया कि किसी भी शख्स की शनाख्त करने के लिए उसके चेहरे का नजर आना जरूरी है। इससे पहले हुकूमत ने कहा था कि जब तक वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे की
मुस्लिम उलमा के साथ बातचीत नहीं होती उस वक्त तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन सदर ने माशरे में अमन कायम करने और कौमी सलामती को देखते हुए यह कदम उठाया है। यह फैसला किसी मखसूस फिरके को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं लिया गया है। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 48 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में से 2 मतलूबा भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने कल 2 तंजीमों नेशनल तौहीद जमात NTJ और जमात मुल्लात इब्राहिम पर पाबंदी लगाई थी। श्रीलंका में हमलों के फौरी बाद तहकीकात शुरू करके 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक 9 खुदकुश हमलावरों ने दहशतगर्द हमलों को अंजाम दिया और इनमें से 8 की शनाख्त पहले ही हो चुकी है। F-16 तैयारों से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान का मुतालबा मुस्तरद। अमरीकी हुकूमत ने हिंदुस्तान की जानिब से F-16 तैयारों की मालूमात फराहम करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। ये तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। अमरीकी हुक्काम ने बताया कि जिस वक्त हमें हिंदुस्तान की जानिब से यह इतला फराहम की गई कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इस्तेमाल किए हैं, तो हमने हिंदुस्तानी हुक्काम को बता दिया था कि हम इस हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात का मामला है। हुक्काम ने बताया कि हिंदुस्तान ने अमेरिका की पोजीशन को समझा, जो न तो खास तौर पर हिंदुस्तान या पाकिस्तान से मुताल्लिक़ थी। अगर कल को कोई भी मुल्क हमसे इंडियन फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल E-130 या C-17 तैयारों के हवाले से मालूमात तलब करता है, तो हमारा जवाब बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान और अमेरिका के 2 तरफा ताल्लुकात का मामला है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने मार्च में अमेरिका को शिकायत की थी कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारों के इस्तेमाल के हवाले से हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने अपने दावे को साबित करने के लिए पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों से फायर किए जाने वाले मिसाइल AMRAAM के टुकड़े भी दिखाए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी दावों को मुस्तरद किया था और कहा था कि इस कार्रवाई में F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस दावे को भी मुस्तरद किया था, जिसमें कहा गया था कि इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया है और साथ ही इन दावों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया था। ताहम ये वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने एक हिंदुस्तानी तैयारे को गिराकर इसके पायलट को गिरफ्तार भी किया था, जिसे बाद अज़ां 1 मार्च को पाकिस्तान ने जज्बे खैर सगाली के तहत वापस हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया था। हाल ही में अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अमरीकी हुक्काम के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 तैयारों में एक भी कम नहीं है और तमाम तैयारे मौजूद हैं। मज़कूरा रिपोर्ट हिंदुस्तान के इन दावों की नफ़ी करती है, जिसमें कहा जा रहा था कि इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तानी तैयारे को पाक मकबूजा कश्मीर में मार गिराया।